स्कंद पुराण में 75 देशों प्रदेशों और उनके ग्रामों की संख्या दी गई है। कश्मीर का नाम इन 75 देशों की तालिका में 32वां आता है। स्कंद पुराण में कश्मीर के ग्रामों की संख्या लगभग 68,000 बताई गई है। अबुल फजल ने भी आईने अकबरी में कश्मीर के ग्रामों की संख्या लगभग 66,000 बताई है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि कश्मीर के संबंध में पुराणों में वर्णित जानकारी कपोल कल्पित न होकर प्रामाणिक है। ऋषि कश्यप को कश्मीर का आदि पुरुष माना जाता है। उन्होंने ही कश्यपपुर नगर बसाया था। उन्हीं के नाम पर कश्मीर का नाम कश्मीर भी पड़ा है। ऋग्वेद की इस ऋचा पर दृष्टि डालें। यहां कश्यप ऋषि से सोम को नमस्कार करने और उन सोम की स्तुति करने के लिए कहा गया है जो वनस्पतियों के पालक के रूप में उपलब्ध हुए हैं। ऋषि कश्यप का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद में उनका वर्णन प्रजापति के रूप में किया गया है। अथर्ववेद और अनेक संहिताओं में उन्हें प्राचीन पुरुष कहा गया है। कुछ विद्वान कश्यप ऋषि का समय ईसा पूर्व 5696 वर्ष मानते हैं, लेकिन हमारे पास इस तथ्य के समर्थन में कोई ठोस आधार नहीं है। ऋषि कश्यप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इससे हम इतना तो निश्चित तौर पर कह ही सकते हैं कि वे ऋग्वैदिक कालीन रहे होंगे या इससे भी पूर्ववर्ती रहे होंगे। इस कश्मीर पंजाब क्षेत्र में विष्णु द्वारा जलोद्भव नामक एक दैत्य के संहार की कथा पुराणों में मिलती है, जिसका संहार कर उन्होंने इस सुंदर क्षेत्र को जलमुक्त किया था। मुल्तान में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब के द्वारा कराया गया माना जाता है। अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है, ऋषि कश्यप जो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, ब्राह्मणों को इस क्षेत्र में आवास करने के लिए लाए। आदमियों की तादाद जब अधिक बढ़ गई तो शासन करना भी आवश्यक हो गया। सभा में से सभी ने जो सबसे योग्य था उसे राजा चुन लिया। तब से कश्मीर में राजतंत्र की स्थापना हो गई, जो राजा गोनंद तक चलती रही, जिसे आज अकबर के समय काल के 14वें वर्ष में 4444 वर्ष हो चुके हैं। कश्यपपुर मुल्तान का ही प्राचीन नाम था। तत्पश्चात हंसपुर, वेगपुर, शामपुर और अंत में इसका नाम मूल स्थान पड़ा। वर्तमान मुल्तान शब्द मूल स्थान का ही अपभ्रंश है। प्राकृत और फारसी भाषाओं में मुल्तान को कश्यपपुर लिखा गया है। हैक्लोरस ने इसका यूनानी नाम कशपापेरोम दिया है। यह यूनानी शब्द निसंदेह कश्यपपुर का ही अपभ्रंश है। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मुल्तान के लिए कशपतेरोस नाम का उल्लेख किया है। अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर के इतिहासकारों ने मुल्तान को मल्लियों की राजधानी बताया है। टॉलमी ने कसपुर नाम दिया है, जो कि कश्यपपुर का ही अपभ्रंश है। ईसवी सन 641 में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र की भी यात्रा की थी। अपने यात्रा वृत्तांत में वह मुल्तान के सूर्य मंदिर और नगर का विस्तृत वर्णन करता है। ह्वेनसांग ने मुल्तान के सूर्य मंदिर में बड़े लाल रूबियों से बनी आंखों के साथ शुद्ध सोने से बनी सूर्य की मूर्ति देखी। ह्वेनसांग लिखता है कि मंदिर में शिव और बुद्ध की मूर्तियां भी रखी हुई थीं। उसने मूल स्थान का स्थान सिंध के पूर्व में 90 मील बताया है। जनरल कनिंघम ने इसे आधुनिक मुल्तान शहर माना है। ग्रीक एडमिरल
स्काईलैक्स ने भी 550 ईस्वी पूर्व में मुल्तान में विशाल सूर्य मंदिर होने का उल्लेख किया है। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय के पश्चात नगर का नाम मूलस्थान का अपभ्रंश मुल्तान हो गया। कश्यपपुर का नाम मूलस्थान और फिर मूलस्थान से मुल्तान कैसे पड़ा, यह विचारणीय बात है। महमूद गजनबी के साथ भारत आए प्रसिद्ध अरब यात्री अल-बेरूनी ने जब 11वीं शताब्दी में मुल्तान का दौरा किया था, तब तक मंदिर पूरी तरह नष्ट किया जा चुका था और इसका पुनर्निर्माण फिर कभी नहीं हुआ। आज मुल्तान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बड़ा नगर है, जो अपने खूबसूरत मकबरों और मस्जिदों के लिए जाना जाता है।